यहाँ पे 2545 करोड़ की यहाँ पे अगेन सेलिंग है, सेलिंग कंटिन्यू है यहाँ पे, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें इसके अंदर अब देखने को मिलेंगी। अगर मैं यहाँ पे डीआईएस देखूं, ठीक है, इन लोगों ने भी ठीक ठाक कवर कर रखा है। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर्स। फ्यूचर्स के अंदर सर यहाँ पे 1996 करोड़ की यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिलती है। ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ देखो स्टॉक फ्यूचर, मैं फ्यूचर पहले बता रहा हूँ, यहाँ भी आपको सेलिंग देखने को मिलती है। ओके, सेलिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखो ऑप्शन के अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ भी सेलिंग है। इट मींस ऑप्शन को यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है इन लोगों ने, एक बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग की सोच रहे हैं। और उसके बाद एक और चीज यहाँ पे बूम मार्केट के अंदर कर सकता है, फेड का डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेट करेंगे, तो वेट क्या करेंगे, ज्यादातर मेरे को लग रहा है कि कहीं पॉजिटिव ना हो यहाँ पे, क्योंकि सेटलमेंट तो हो चुका है। अब पॉजिटिव होता है तो ये लोग जो शॉर्ट कर रखा है, हल्का सा शॉर्ट है, तो जो शॉर्ट कर रखा है इसको निकाल देंगे तो यहाँ पे बूम आ जाएगा मार्केट के अंदर। तो वही सिचुएशन मेरे को यहाँ पे नजर आती है। ठीक है, डेटा मेरे हिसाब से अब थोड़ा थोड़ा बुलिश मेरे को नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं पीछे देखूं तो कुछ अलग ही है। तो अब आप बोलेंगे सर पीछे गलत क्यों आ रहा है यहाँ पे। देखो, जब भी मार्केट के डेटा सेंटिमेंट चेंज होते हैं, मान लीजिए अगर मार्केट को बुलिश बनानी है तो पहले यार बेरिश में तो रहेगी, उसके बाद तो बुलिश में जाएगी, तभी डेटा यहाँ पे चेंज होंगे। निफ्टी 0.65, बैंक निफ्टी 0.75, तो अभी भी ये क्या है, बेरिश डेटा है। लॉन्ग टर्म भी यहाँ पे 29 मार्च बिल्कुल दोस्तों बेरिश हो चुका है। अब अचानक जब परिवर्तन होगा यहाँ पे, कुछ नई चीजें यहाँ पे मार्केट के अंदर होंगी, तभी चेंज होगा डेटा, तब हमको पता चलेगा हाँ अब ये हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत दिनों बेरिश में जा चुका है, बहुत दिन हो गए ना देखते देखते। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ चेंजिंग का टाइम भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल ज्यादा सीरियसली हम इस डेटा को नहीं लेंगे। यहाँ पे राइज ऑन फॉल ही यहाँ पे मेरे को नजर आ रहा है फिलहाल, यानी कि मार्केट ऊपर गया फिर नीचे, यही सिचुएशन है यहाँ पे। इसको समझते हैं और डिटेल में आगे। ओके, अब यहाँ पे अपडेट्स की बात कर लेते हैं सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्रेडिट स्विस की यहाँ पे हो चुका है, इसको संभाल दिया, ये बिक गया है इसका मतलब, और ये इसका मतलब क्या, बिक गया है यहाँ पे। ठीक है, 65% यहाँ पे फॉल हुआ था यहाँ पे। अब इसको आप फॉल भी मत मानो यार, ये सेटलमेंट प्राइस है भाई, 65% ये गिरा नहीं, इसको खरीदा ही इससे सस्ते भाव में है, यानी कि कौड़ियों के भाव ये बिका है बैंक, क्या 3.25 बिलियन। अब इतने में बिका तो प्राइस तो हो ही जाएगी ना, क्यों खरीदे कोई महंगा, बताओ आप। आलू अगर 2 रुपये किलो बिक रहा है तो उसको 3 रुपये किलो में कौन कौन खरीदेगा, है ना। तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी हुई है, मर्जर हो रखा है, मर्जर डील हो रखी है इसके अंदर, 3.25 बिलियन। इसको ही भाव नहीं मिला बैंक को भाई, जिसने संभाला यूबीएस ने इसको भाव नहीं दिया, तो कहाँ से पड़ेगा यार, इसको तो फॉल होना है ना 65%, तो ये सेटलमेंट फॉल है। ओके, एंड यूबीएस 16%। अब आप बोलेंगे इससे क्या, देखो इससे ये फिलहाल कम से कम एक फर्जी मान के लो, जो भी मान के चलो, कम से कम एक सेटलमेंट तो दिखता है, हाँ यार चलो मामला सेट हो चुका है यहाँ पे। सबसे पहले न्यूज़ के अंदर ये चीज़ें यहाँ पे होंगी कल के सेशन में, क्यों उसको मैं आगे समझाता हूँ, कल ऐसा क्या होगा यहाँ पे। देखो, तो सबसे पहले मैं एक बार आपको क्रेडिट स्विस की प्राइस यहाँ पे दिखा दूं। आज जो 60% यहाँ पे आपको फॉल देखने को मिला, ये है अभी 51 पे चल रहा, थोड़ा सा कवर हो रहा है अब। एंड इसकी जो मार्केट का देखो यार, भाव तो वही है ना, 364 करोड़ टोटल, 364 करोड़ पे ये बैंक बिका है, समझ गए हिंदी में बोले तो। और ठीक है भाई, प्राइस वहीं आ रखी है। चलिए, अब जो मार्केट को सर उथल पुथल कर सकता है मार्केट को, वो मेरे को हम नजर आ रहा है यहाँ पे। इवन हम यहाँ पे सोच रहे थे कि 25 बीपीएस पॉइंट, आज तक मैं 25 बीपीएस, 50 तो छोड़ ही दो यहाँ पे, 50 में तो सब बर्बाद हो जाएगा। 25, अब यहाँ पे 25 यहाँ पे पॉज भी हो सकता है। जी हाँ, इस टाइम पे 25 को भी यहाँ पे रोक सकता है, ये यहाँ पे चलाया जाता है। द फेडरल रिजर्व शुड नॉट राइज इंटरेस्ट रेट ऑन मार्च 22। ये यहाँ पे जो बैठक है कल 21-22 की है, तो उसमें ये बताया जा रहा है यहाँ पे, अगर ये सिचुएशन है तो ये पोस्ट कहाँ की है भाई, द वाशिंगटन पोस्ट है। ठीक है, द वाशिंगटन पोस्ट। और एक और हेडिंग, जो लेटेस्ट हेडिंग है यहाँ पे, जो अभी तक दिखाया मैंने, वो 12 आवर्स पहले का था। एंड यहाँ पे देखेंगे, वॉल स्ट्रीट ओपन मिक्स ऑन द बैंक फियर्स रेट हाइक पॉज। ओके, रेट हाइक पॉज होप, इस कारण से यहाँ पे मार्केट इसी होप में है सर, समझ रहे हैं। ये लेटेस्ट आपके सामने है, आप investing.com के अंदर इसको देख सकते हैं। अब इसका फर्क क्या पड़ा भाई, इसका फर्क क्या पड़ा दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसका होप का फर्क क्या पड़ा, एक तो इंडियन मार्केट भी रिकवर हुई इससे, और दूसरा अगर आप यहाँ पे देखते हैं बॉन्ड यील्ड, US 10Y भी कवर हुआ है, 30Y, 5Y, 3 मंथ, ये सब यहाँ पे कवर हो चुके हैं लगभग, कम से कम कुछ टाइम के लिए तो कवर हुए हैं, ज़्यादा कवर तो नहीं, हरियाली तो दिख रही कम से कम। थोड़ी सी यहाँ पे चिंता कम हुई है, थोड़ी मार्केट की स्ट्रेस कम हुआ है। एंड वही चीज़ यहाँ पे कमोडिटीज स्पाइक हो गया था, गोल्ड आज यहाँ पे एकदम से, अब थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल में आया हुआ है। ओके, और यहाँ पे क्या फर्क पड़ा, ग्लोबल इंडस्ट्री फ्यूचर US 30 ग्रीन जोन में नजर आ रहा है अभी 0.95%, 500 भी ग्रीन जोन में है, टेक थोड़ा डाउन है, भी कवर नहीं हुआ। स्मॉल कप यहाँ पे 2.23%, ये भी अब चले गया। एंड विक्स यहाँ पे डाउन है -0.83%, ये जी डाउन चले गया। ठीक है, अगर ऑल ओवर ग्लोबल इंडस्ट्री देखें तो लगभग ग्रीन जोन में भी चले हुए हैं। निफ्टी 50 के करंट प्राइस, निफ्टी 50 के भी ओपनिंग देखेंगे, सॉरी एक्सचेंज निफ्टी 17,078, एंड इसका यहाँ पे
हाई था 17,099 एंड लो था यहाँ पे 16,835। ओके सीधे दोस्तों यहाँ पे चार्ट पे नजर डालते हैं। तो चार्ट पे बहुत लोगों को डाउट था कि नहीं गिर सकता मार्केट ऊपर जाएगा। देखो सर वो अलग अलग चीज़ें हैं, गिर सकता है नहीं गिर सकता, आपकी पोजीशन कॉल है पुट है, मेरे को कुछ पता नहीं, मैं केवल आपको डेटा बता रहा हूँ, ठीक है। डेटा पॉइंट किस तरह से यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई इमोशनल नहीं रहा है कि मैं वो करूँ, ठीक है, कि आपका कॉल लगा तो मैं पुट बता नहीं। यहाँ पे देखो एक डेटा है, डेटा को रीड करना सीखो। यहाँ पे पहले ही तैयारी करनी पड़ती है, ना कि आप यहाँ पे 8 बजे उठते ही आंखें मसल के तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं होगा सर, ठीक है। वहाँ पे पहले से ही प्रिपरेशन, पैसा बनाने के लिए पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको। मार्केट पैसा नहीं देगी आपको ऐसे ही, ठीक है। ऐसे तो उठ के तो सभी करने लग जाएंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो तो बहुत ईजी हो जाएगा, आसानी से पैसा नहीं मिलता है, इतने आसान नहीं है पैसा बनाना कि उठते भाई ट्रेड पे बैठ जाओ आप एंड देन वो होगा। एक दिन पहले से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा करंट अफेयर्स क्या है, उसके साथ चार्ट किस तरह से मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, कल मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि यहाँ पे प्राइस थी, मैंने बोला कि एक प्राइस ये है गैप डाउन का, उसके बाद यहाँ पर एंड मिला और ये रिवर्सल पॉइंट भी हमारा चलने वाला था। रिवर्सल पॉइंट भी यहाँ पे आया। अब ये रिवर्सल पॉइंट पे गया कि नहीं आया आई डोंट नो, मैं इससे मतलब नहीं है। मैंने जो मेरी 30 मिनट की जो स्ट्रैटेजी है उसने तो काम किया ना, कम से कम ये 30 मिनट की जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनी एंड लगभग इसी प्राइस पे आई और फिर डाउन, हमको सेल करना था वहाँ से और यानी कि पुट बाय करना था यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट टाइम पे कॉल जिन लोगों ने बाय किया, ठीक है, एक चांस था यहाँ पे भी, मतलब हर जगह ट्रेड बने यहाँ पे। ओके अब आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या हुआ यहाँ पे, ये तो ट्रेड बना, अब आगे समझाता हूँ। ये तो हो गया इसका काम एंड नेक्स्ट में भी यहाँ पे हिट करे, इस गैप को कवर कर सकता है 17,103। इसको ऑप्शन चेन में समझेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। हाँ आप बोलेंगे सर कोई पैटर्न है इसके अंदर, कोई पैटर्न हम दिखा दे, तो मेरे को नहीं लगता नहीं कि यार कुछ खास पैटर्न यहाँ पे बने। कल मैंने जो था यहाँ पे एम पैटर्न वो बता दिया एंड कुछ रिकवरी यहाँ पे हुई है, ठीक है। ओके बाकी समझते हैं ऑप्शन चेन। यहाँ पे मेरे को कोई खास चीज़ अब नज़र नहीं आती हैं ना, कोई नहीं। और लॉन्ग टर्म, हाँ एक और चीज़ ये समझना, लॉन्ग टर्म जो हमारे यहाँ पे फॉल के लेवल थे 16,700 यहाँ तक के थे, उसके क्लोज से ही प्राइस ऊपर गई है। अभी मिलेगा नहीं मिलेगा आई डोंट नो, क्योंकि उसके क्लोज हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिल भी सकता है ऐसी बात नहीं ना। सीधे हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में क्या है मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे क्लियर। 3 आवर्स छोड़ो 30 मिनट में चलो। 30 मिनट के अंदर कल बताया था मैंने आपको, बहुत लोग को डाउट था कि यार ये ऊपर निकलेगा लास्ट में। हाँ बोल लो क्या बोले, लास्ट में रैली आई भाई, ये रैली लोग इसके पीछे पड़े थे कि लास्ट में कवर क्यों आया, इसका मतलब ऊपर जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न पे क्रॉस हो रखा है, वो ठीक है सर वहाँ पे। लेकिन डेटा कुछ और थे। मैं करंट अफेयर्स पे गया, यहाँ पे क्या सिचुएशन बनने वाले, पैनिक कहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है क्या जी, क्रेडिट स्विच कर दो, यहाँ पे चार्ट था 60% फॉल का। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि इस लेवल तक ये जा सकता है और वहीं से तो सर ये रिट्रेस हो रखा है, सपोर्ट ही है पता 38,914 इन लेवल पे ये ब्रेक होता है, फिर उससे नीचे खतरा जाता था। लेकिन मैं इसमें ये भी नहीं बता रहा हूँ, मैं इसमें बता रहा हूँ आपको 30 मिनट जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको सिखा रखी, ठीक है। और यहाँ तो रिवर्सल के पैटर्न तो थी, वो अलग चीज़ था, आपने किया कि नहीं किया आई डोंट नो। एंड यहाँ पे कुछ पैटर्न भी बने हैं। तो इसके अंदर कैप डाउन खुला, यहाँ कंटिन्यू वापस गया, 2 कैंडल 3 कैंडल जो भी है उससे मतलब नहीं। लेकिन एक टाइम पे इसने यहाँ तक आया, फिर नीचे आया, देखो आए कि नहीं आए ऊपर। यहाँ पर हमने अपना क्या करना था, पुट बाय करना था इन लेवल्स पे, और ये गैप डाउन था प्राइस, तो थोड़ा सा जो प्राइस पॉइंट है वो थोड़ा सा ऊपर जाता है यहाँ पे, ठीक है। ओके सीधे सर एक्सजेस निफ्टी बाजाए क्या मूव चल रहा है, मूव काफ़ी अच्छा चल रहा है यहाँ पे, लगभग 0.27% अभी ऊपर है। करंट प्राइस 17,070, ठीक है, 17,070 61 इसके आसपास। अब यहाँ पे एक पैटर्न बना था, अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कल के ओपनिंग के लिए काम आ सकता है, ठीक है। एंड कोई बड़ा पैटर्न तो यहाँ पे मेरे को नजर नहीं आ रहा। चलिए सीधे दोस्तों यहाँ पे जरा टाइम नहीं लूंगा, सीधे ऑप्शन चेयर पे नजर डालते हैं। यहाँ पे खास पैटर्न हमको देखने को मिलेंगे। क्रूशियल सपोर्ट 39,000 जो कि अच्छा सपोर्ट दोस्तों यहाँ पे फिलहाल नजर आता है। इसलिए जैसे कि मैंने आपको करंट अफेयर्स के अंदर कवर किया, फेड की जो पॉलिसी यहाँ पे अपडेट होने वाली है, तो उसके अनुसार अगर मार्केट मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा भी फ्लैट हमको मिले या थोड़ा नीचे मिले, अराउंड 39,200 नोट करना, 39,200 इवन 39,100, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कॉल की। तो यहाँ पे कॉल कंसिडर हम कर सकते हैं, एक चांस लेके 39,000 हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, इसके अराउंड स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। बिकॉज अगर ये लेवल ब्रेक होता है किसी कारण, हमारे पास कोई खास सपोर्ट सर यहाँ पे नहीं है, फिर उसके बाद सीधे मान के चलो यार तकरीबन 38,400 38,300 ये लेवल यहाँ पे भी कॉल के लेवल है। 38,300 38,400 नोट कर लिया, ये भी कॉल के लेवल है। उससे पहले तो ये है ही 39,100 ड्यू टू, मैंने क्यों बोल रहा हूँ ये, अगर गैप अप हो गया बड़ा, ये भी समझना, फिर पहले इतना समझो कि फ्लैट हो गया, थोड़ा नीचे मिल गया हमको, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे कॉल के लिए जाएंगे। समझ गए मेरी बात को, गैप अप या गैप डाउन नहीं बता रहा हूँ आपको, गैप अप गैप डाउन होगा नहीं, वो कंफर्म नहीं है। अब यहाँ पे समझना, ये हो गया थोड़ा नीचे मिलेगा तो कॉल के लिए इन लेवल्स पे हम रेडी रहेंगे। अदरवाइज अगर 39,500 यहाँ पे ब्रेक होता है, किसी कारण अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, देन उसके बाद एक रैली
500 पॉइंट की और हमको देखने को मिलेगी। तो इस कंडीशन में भी यहाँ पे कॉल वाली पोजीशन हमारी बनेगी। समझ गए मेरी बात को। इस बार मैं ब्रेकआउट लेवल बता रहा हूँ, ये ब्रेकआउट लेवल है, उसके बाद क्विक मूव आएगा 40,000 तक। तो इसलिए ये टोटल लेवल हमारे कॉल के निकल के आ गए, ठीक है। सिर्फ ये है कि हमारे पास जो सपोर्ट है इसको नोट करना बस हो गया। ओके, इसके अराउंड ज़्यादा ऊपर नहीं कि सीधे 40,000 खुला हम यहाँ पे कॉल बाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना सर, फिर ट्रेड ही नहीं बनेगा, दिन भर कोई ट्रेड नहीं है, उसके बाद वो रिस्क में चले जाएगा। हाँ, हो सकता है पुट बने, यस ऐसा होता है, तो पुट के लिए हम जाएंगे यहाँ पे सिचुएशन। मैं अगर इस तरह का सिचुएशन बनते तो बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मामला फ्लैट चल रहा है यार, कोई नॉर्मल है जो डेली बता के रखा हूँ, जो मैंने बता दिया उसमें क्या बताना, अगर यहाँ मिलता है तो कॉल बाय आज ही बता दिया मैंने चीज़, ठीक है, उसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ, 40,000 पे डायरेक्ट तो खुलेगा ऊपर, उस कंडीशन में मैं अलग से फिर एनालिसिस आपको दे दूंगा मार्केट आउट्स के अंदर उस टाइम पे। बाकी तो सिंपल है ना, 39,100 टू 39,300 कहीं भी मिले। ओके, अराउंड 300 पॉइंट का तो सीधे टारगेट है यहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर। ऑप्शंस के अंदर 190 पॉइंट का टारगेट लगा देना, चिल मारना उसके बाद, ठीक है। अगर यहाँ कहीं मिल गया आपको, ज़्यादा गैप अप मिलता है यहाँ पे तो फिर टारगेट छोटे होंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस सर, जो ये रैली है ये रुक रुक के रैली है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उछाल मारेगा, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी खुशियाँ लेते रहेगा, ट्रैप करता रहेगा, तो इस तरह की रैली है। तो इस तरह की रैली आएंगे, है ऊपर को चांसेस ज़्यादातर यहाँ पे ऊपर को नजर आ रहे हैं। जिस तरह से मेरे को ऑप्शन राइटिंग है और नंबर ऑफ वाइज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वाइज है इसके अंदर, ठीक है, 29 लाख, तो ठीक ठाक है। सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, बट एक की सपोर्ट है सर, बाकी रेजिस्टेंस काफ़ी है। दूसरी चीज़ प्लस पॉइंट क्या है, अगर मैं आपको ऊपर ले चलूँ, आते रहो तो क्रूशियल रेजिस्टेंस 41,500 मेरे को अब नजर आने लगी है यहाँ पे, इतना दूर है देखो, है ना। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा एक पुल की चांसेस नज़र आ रहे हैं, बट ज़रा ट्रैप नहीं होना, फिर बता दे रहा हूँ, क्योंकि हैजी बटन है। बस जो आज मैंने यहाँ पे बता रखा है उस पर ध्यान देना। आई होप कि जो चीज़ मैंने बताया आपने वो नोट कर लिया होगा, ठीक है। थोड़ा सा सीरियसली लिया करना सर, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार डाला कान से निकाला दूसरे कान से। अब यहाँ पे निफ्टी के अंदर देखते हैं क्या है। बैंक निफ्टी में इतना ही करना, ज़्यादा कुछ नहीं, 16,900 क्लियर, एक अच्छा सपोर्ट 46 लाख नंबर ऑफ वाइज 17 लाख चेंज है यहाँ पे, क्लियर दिख रहा है सर। 3 सपोर्ट काफ़ी ज़बरदस्त हैं तीनों लेवल पे। जिस लेवल पे मिलता है थोड़ा सा गैप मिलता है यहाँ पे तो भी कॉल बनेगा, यहाँ हर 100 पॉइंट पे कॉल बनना है, 100 पॉइंट नीचे मिलता है तो भी कॉल बनेगा, फिर 100 पॉइंट नीचे बनता है तो भी कॉल बनेगा, कहीं भी मिले हमको यहाँ पे कॉल के लेवल नजर आ रहे हैं मेरे को। ऑप्शन राइटिंग अच्छी खासी है इन लेवल्स पे, और ऊपरी लेवल पे ज़्यादा छिड़खानी नहीं करना। ऊपरी लेवल पे जाएगा ये 17,200 तक का ही लेवल है, बट रिस्क जाना है मत कीजिएगा, थोड़ा कॉल पे ही डिपेंड रहेंगे। फ्लैट भी मिलेगा तो भी कॉल बनेगा, अराउंड 45 या 40 पॉइंट के लिए जाना बस ओनली। ऑप्शंस के अंदर 40 पॉइंट तक ग्रैब करो बस, ओनली बस निकल जाओ ट्रेड से, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बट एक इसी रेंज में हमको ट्रेड मिलना चाहिए, ठीक है। 17,900 टू 17,950 इस लेवल पे तो अच्छा ट्रेड बनेगा, अदरवाइज बैंक निफ्टी में ही ज़्यादा ट्रेड करेंगे।